कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने। दोस्तों आज बात करेंगे 90 के दशक की उस अभिनेत्री की जिसने अपने करियर में गोविंदा, जैकी श्रॉफ, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कई बड़े स्टार्स के साथ काम किया। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से इस अभिनेत्री ने करोड़ों लोगों का दिल जीता। इस एक्ट्रेस की खूबसूरती पर तो खुद गोविंदा भी फिदा थे। और क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने 2 शादियां की और इस अभिनेत्री का अफेयर बॉबी देओल से भी रहा। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेत्री नीलम कोठारी की लाइफ के बारे में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीलम का जन्म 9 नवंबर 1968 को हांगकांग में हुआ। नीलम वहां के मशहूर आइलैंड स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन वे अपने दादा दादी से मिलने अक्सर मुंबई आया करती। एक बार इसी तरह वे अपने दादा दादी से मिलने आई हुई थी और वहीं पास वाले अपार्टमेंट में ही फिल्म निर्देशक रमेश बहल भी रहा करते थे। उनकी बेटी सृष्टि बहल से नीलम की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। रमेश बहल उन दिनों अपनी फिल्म जवानी पर काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपनी फिल्म के लिए कोई हीरोइन नहीं मिल रही थी। उन्होंने जैसे ही नीलम को देखा, वो देखते ही समझ गई कि यही मेरी फिल्म की हीरोइन है और उन्होंने पहली नजर में देखते ही उन्हें हीरोइन बनने का चांस दे दिया। इस फिल्म के हीरो करण शाह थे जो फ्लॉप रहे। नीलम ने अपने माता पिता से बात की, उन्होंने हीरोइन बनने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन नीलम जिद पर अड़ गई और अपने पेरेंट्स को मना कर ही मानी। और इस तरह 1984 में आई फिल्म जवानी से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। इसका एक गाना बड़ा ही हिट हुआ था, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। ये अलग बात है कि फिल्म बुरी तरह पिट गई। भले ही नीलम की फिल्म जवानी पिट गई, लेकिन नीलम के पास ऑफर्स का ढेर लग गया। उनकी अगली फिल्म इल्जाम थी। इस फिल्म में नीलम के साथ गोविंदा ने डेब्यू किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही और नीलम की गोविंदा के साथ जोड़ी भी। फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को नीलम से प्यार हो गया। गोविंदा नीलम से शादी करना चाहते थे। कहा जाता है कि नीलम के प्यार में गोविंदा ने एक बार सुनीता से अपनी सगाई तक तोड़ दी थी। हालांकि गोविंदा की मां चाहती थी कि वे डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता से शादी कर ले। गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे, इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़ दिया और 1987 में सुनीता से शादी कर ली। इसके बाद नीलम की जिंदगी में बॉबी देओल आए। बॉबी देओल और नीलम कोठारी एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों काफी सीरियस रिलेशनशिप में थे, लेकिन उनका यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका। दोनों के करीबी दोस्त इस रिश्ते के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने खुद कभी अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं की और 5 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों का ये रिश्ता खत्म हो गया। असल में बॉबी के पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि उनका बेटा किसी अभिनेत्री से शादी करे। यही वजह थी कि जब बॉबी ने धर्मेंद्र को उनके और नीलम के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें नीलम से दूर रहने की सलाह दी। बॉबी अपने पिता धर्मेंद्र की कहीं कोई बात नहीं टालते थे, इसलिए धर्मेंद्र के मना करने के बाद बॉबी ने भी नीलम से दूरी बना ली और इस तरह इनकी शादी होते होते रह गई। साथ ही कुछ का कहना था कि बॉबी देओल की जिंदगी में पूजा भट्ट आ गई थी और इस वजह से ही दोनों का 5 साल का रिश्ता टूट गया था। लेकिन क्या सच में ऐसा था? एक बार एक इंटरव्यू में नीलम ने खुद पर इन अफवाहों पर विराम लगाया था। इस इंटरव्यू में नीलम कोठारी ने कहा था कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना वो पसंद नहीं करती, लेकिन अफवाहें खत्म हो इसलिए बात करना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि वो बॉबी से प्यार करती थी, लेकिन अलग होने के पीछे पूजा पाठ नहीं थी और ना ही चल रही कुछ अफवाहों जैसा। नीलम ने बताया कि वो और बॉबी दोनों आपसी सहमति से अलग हुए थे। अलग होने के पीछे बेवफाई जैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें महसूस हुआ कि वो और बॉबी देओल साथ खुश नहीं रह पाएंगे, जिसके बाद वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। गोविंदा की शादी के काफी साल बाद नीलम ने एक बिजनेसमैन ऋषि सेठिया से शादी की, लेकिन जल्द ही उनका तलाक हो गया। नीलम ने इसके बाद साल 2011 में एक्टर समीर सोनी से दूसरी शादी की। दोनों ने एक बेटी को भी गोद लिया हुआ है। नीलम ने घराना, खुदकर, सिंदूर, हत्या, लव 86, दो कैदी, इल्जाम, फर्ज की जंग,
पिल्लू बादशाह, ताकतवर, घर में राम, गली में शाम, हम साथ साथ हैं जैसी कई शानदार फिल्मों में काम करने के बाद 2001 में अपने एक्टिंग करियर को अलविदा कह दिया। लेकिन 2020 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की रियलिटी बेस्ड सीरीज फेबुलर लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के साथ वापसी की। इसी के साथ नीलम ने नीलम कोठारी फाइन ज्वेल्स नाम से खुद का शोरूम भी खोला हुआ है। तब से आज तक नीलम अपना ज्वेलरी का बिजनेस भी चला रही हैं। तो दोस्तों, नीलम कोठारी के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।